अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5 जो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्पाइनल कॉर्ड था उसको डिस्कस किया था। आज हम जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका फेल क्या है, ये क्या क्या अफ़आल सर अंजाम देता है हमारे जिस्म के अंदर, क्या क्या इसके जो है वो हमारे जो बॉडी है, हमारी जो जिस्म है उसके अंदर ये कैसे अपना 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 किरदार अदा करता है। तो दरअसल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये बुनियादी तौर पर नर्व्स और गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है। नर्व्स का मैंने आपको बताया था कि नर्व जैसे एक फाइबर होती है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं वो मिलकर एक लंबी सी एक लाइन बनाते हैं, एक पट्टी बनाते हैं जिसे हम नर्व कहते हैं। इसी तरह गैंग्लियंस भी वो हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जिसके अंदर न्यूरॉन्स की बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो इकट्ठे होकर एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठे होकर गुच्छे की शक्ल इख्तियार करेंगी तो गैंग्लियंस कहलाएंगे। और नर्व्स जो होती हैं वो हमारे जिस्म में नर्व जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व भी होती हैं और स्पाइनल नर्व भी होती हैं। क्रेनियल नर्व हम इसी वजह से कहते हैं कि जो नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे दिमाग की तरफ जा रही हों उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और इन क्रेनियल के लफ्ज वर्ड इसलिए इनको क्रेनियल कहा जाता है क्योंकि हमारे जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं इन्हें क्रेनियम्स कहते हैं। और चूंकि ये भी जो नर्व्स होते हैं ये हमारे ब्रेन की तरफ जा रही है, हमारे दिमाग की तरफ जा रही है, तो इस वजह से इनका नाम क्रेनियल रख दिया गया। और जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है ना तो उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो इस वजह से एक इनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है कि जो नर्व्स दिमाग की तरफ जा रही हैं वो क्रेनियल होगी और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं हम उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारे जिस्म के अंदर क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के जो होते हैं वो 31 जोड़े होते हैं। अब इसमें भी जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाती है। जो क्रेनियल नर्व के 12 जोड़े होते हैं उसमें कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व होती हैं, कुछ मोटर नर्व्स होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व के अंदर सारी की सारी जो होती है वो मिक्स्ड नर्व मौजूद होती हैं। अब ये जो क्रेनियल नर्व है या ये स्पाइनल नर्व है ये फिर दो रास्ते बनाते हैं। दो रास्ते कौन से होते हैं? एक रास्ता होता है सेंसरी रास्ता और एक होता है मोटर रास्ता। अब सेंसरी रास्ते में क्या होता है? सेंसरी रास्ते में ये होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि स्टिमुलाई को महसूस करती हैं, स्टिमुलाई को महसूस कौन करता है? रिसेप्टर करता है। रिसेप्टर्स उन सेंसरी नर्व्स के जरिए पैगाम भेज देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी कि हमारे दिमाग की तरफ, दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो जो सेंसरी रास्ता होगा वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा और जो मोटर रास्ता होगा जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाएगा, यानी ये वाला रास्ता एक रिस्पांस लेके जाएगा और ये वाला रास्ता जो होता है वो स्टिमुलाई का पैगाम लेके जाता है किसकी तरफ? हमारे दिमाग की तरफ। तो ये फिर जो है वो दो रास्ते बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था कि दरअसल हमारा जिस्म दो नर्वस सिस्टम में मुश्तमिल है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का काम ये होता है कि जो हमारे जिस्म से पैगामात वगैरह आते हैं वो उनको एनालाइज करते हैं और उसका फिर रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन बात उसे ये जाती है कि हमारे जिस्म से जो पैगामात आते हैं जो हमारे दिमाग की तरफ जाते हैं और दिमाग से फिर दोबारा जिस्म की तरफ जाते हैं, ये कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाने वाला रास्ता जो है वो यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दरअसल नर्व्स और गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है। नर्व्स दो तरह की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो जो दिमाग की तरफ जाती हैं, स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं। फिर ये मिलकर दो रास्ते बनाते हैं, एक होता है सेंसरी रास्ता और एक होता है मोटर रास्ता। सेंसरी रास्ता वो रास्ता होता है जो पैगामात को हमारे जिस्म से दिमाग की तरफ लेके जाती है, यानी कि रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और जो मोटर रास्ता होता है ये पैगामात को हमारे यानी कि हमारा दिमाग उस जो सेंसरी रास्ते से जो पैगाम आता है हमारा दिमाग उसको एनालाइज करता है, उसके मुताबिक रद्द-ए-अमल पैदा करता है। वो रद्द-ए-अमल किस रास्ते से जाता है हमारे जिस्म की तरफ? वो जाता है मोटर रास्ते से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाता है और इफेक्टर अपना रद्द-ए-अमल दे देते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो उम्मीद है ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो मोटर रास्ता है ये मोटर रास्ता दो रास्ते बनाता है।
मोटर रास्ता वो रास्ता है जो दरअसल क्या पैदा करता है, रद्द-ए-अमल पैदा करता है। अब ये जो मोटर रास्ता दो रास्ते बनाएगा, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब आपको यहाँ से लग रहा होगा इसमें सोमैटिक, यहाँ से शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, ज्यादातर चांसेस मेरे ठीक होने की है। क्यों? क्योंकि जो सोमैटिक वर्ड है हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, 9th में चैप्टर नंबर 5 में, कि सोमैटिक वर्ड दरअसल बॉडी सेल्स की बात होती है, ठीक है, जिसमें बॉडी सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे जिस्म का वो हिस्सा शामिल होता है जो कि शऊरी तौर पर होते हैं, जिस्मानी। सोमैटिक से हम जिस्मानी लफ्ज ले लेते हैं। तो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो जिस्म के हिस्से हैं जो कि जिनके ऊपर हमारा शऊर होता है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, इरादी शऊरी कंट्रोल होता है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर जो भी हम काम करेंगे वो हमारे इख्तियार में होगा और हम जगह चाहेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे मसल्स की हरकत होती है, चलना है, उठना है, बैठना है, बोलना है, ये सारे के सारे दरअसल क्या होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक दरअसल हम इसको ऑटोमेटिक से भी कह सकते हैं कि ये जो होता है खुदकार होता है, खुद काम करता है, ये गैर शऊरी होता है, इनवॉलंटरी होता है, यानी ये वॉलंटरी हो गया और ये इनवॉलंटरी हो गया और इसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। किसके ऊपर? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये कहाँ का काम करता है? ये काम करता है इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो जाती हैं हमारे कार्डियक मसल्स, जो कि दिल की धड़कन, आप देख लें हमारा दिल जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। आप दिल को नहीं कह सकते कि आज आप रेस्ट कर लो, कल धड़क लेना, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा दिल जो है वो इनवॉलंटरी है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, उससे मुसलसल धड़कना ही है, ठीक है। इस तरीके से स्मूथ मसल्स हो गए। हमारे स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं हमारी जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, एसोफेगस, ये सारा उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स भी इनका काम होता है खुराक की डाइजेशन करना। तो आप अपने खुराक को डाइजेस्ट करना आपके अपने इख्तियार में नहीं होता है। एक बार आपने खुराक खा ली तो आगे मैदे का काम है या हमारी उन छोटी आंत, बड़ी आंत का काम है कि जो क्या करते हैं, खुराक को हजम करते हैं। तो ये भी जो है वो गैर शऊरी है। इसी तरीके से ग्लैंड्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन्स वगैरह, अपनी रतूबतें, सिक्रीशन रिलीज करती हैं। तो ये भी हमारे इख्तियार में नहीं होता, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये कहाँ आ जाता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी दो टाइप्स हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म को इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार करता है। फर्ज करें अगर आपको किसी हादसे का सामना करना पड़ गया है, कोई और डर वाली चीज से डर के वो आपके सामने आ गई हो, जो परेशानी वाली हालत आ गई हो, तो आपने उस इमरजेंसी सूरत हाल में आपने वो कैसे मेंटेन करना है, आपने कैसे फैसला करना है, तो वो सब करवाने में कौन, यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब वो कहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें ये बताता है कि आपने लड़ना है या भाग जाना है, यानी फाइट और फ्लाइट, या लड़ो या भाग जाओ। ये कौन हमें तैयार करवाता है? ये हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार करवाता है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब इमरजेंसी सूरत हाल आती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम ये करता है कि हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, उसके बाद हमारे आंखों के जो पोटे होते हैं उन्हें फैला देता है, और तीसरा जो हमारे खुराक की, जहाँ पे मेदे में खुराक की डाइजेशन हो रही होती है, उसे भी क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। यानी कि जो सारी एनर्जी होती है वो उस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अब जब हम इमरजेंसी सूरत हाल से निपट लेते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उसके उलट काम करता है। उलट कैसे काम करता है कि जब हम इमरजेंसी सूरत हाल से निपट लेते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिकवरी की तरफ आ जाता है, यानी कि जो हमने एक एक्शन दिया था अब उसको हमने रिलैक्स करना है। उसमें क्या होता है, फिर दोबारा से ये मैदे की खुराक का हजम करने की रफ्तार को बढ़ा देता है, आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और दिल की धड़कन भी नॉर्मल रफ्तार पे वापस आ जाती है। तो ये दो सिस्टम है जो हमें क्या करते हैं, इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम बहुत जल्द जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज एक पिक्चर के साथ आपको मैं आगे समझा दूंगा, जिसमें ये सारा एक सिस्टम बयान किया गया, वो आपको मैं दिखा दूंगा। उम्मीद काफी आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी जवाब दे दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।